हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिपमेट एग्जाम के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जिपमेट एग्जाम क्या होता है, इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, यहाँ पे सिलेबस क्या पूछा जाता है, एडमिशन कैसे होता है, इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे इस स्कोर को एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ पे सीट कितनी है, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, प्लेसमेंट कैसी है, इसके अलावा इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक क्या है, और इसके साथ साथ इस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो कुल मिला के बहुत सारी बातें आपको एक सिंगल वीडियो में जानने को मिलेगी, तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिपमेट का मतलब क्या होता है। तो जिपमेट का बेसिक मतलब है ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये बेसिकली एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको 5 ईयर का बीबीए प्लस एमबीए कोर्स करना है आईआईएम जम्मू से या फिर आईआईएम बोध गया से, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्लास 12 के बाद बीबीए या एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफी कम है और इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात, या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से। सेकंड पॉइंट, आपने अपने क्लास 12 में कम से कम 60% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और अगर आप SC, ST, PWD या ट्रांसजेंडर हैं तो आपने कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। इसके अलावा आपने अपनी क्लास 12 2022 में या तो आप पूरी करेंगे, या अगर आप पूरी कर चुके हैं तो आपने 2020 में पूरी कर लिया हो या 2021 में पूरी किया हो। अगर आपने अपनी क्लास 12 को 20 से पहले किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो बात होगी क्लास 12 की। सेम इसी तरह से क्लास 10 का भी क्राइटेरिया होता है। तो आपने अपनी क्लास 10 को 2018 या उसके बाद किया हो। अगर आपने क्लास 10 2018 से पहले पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपने अपने क्लास 10th में कम से कम 60% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और अगर आप SC, ST, PWD या ट्रांसजेंडर हैं तो आपने कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो यार ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये इसको एनटीए कंडक्ट करवाता है और ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब आपको कंप्यूटर पे एग्जाम करना होता है। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। पूरा पेपर करने के लिए आपको 2 आवर 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये तो इस एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, उनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे पहला सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ से 33 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से 34 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ से 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम में यही 3 सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में और डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसका डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इनका फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपका एग्जाम किस जगह पे है, किस डेट को है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ उसमें लिखा होगा। उसके हिसाब से जाके आप अपना एग्जाम दे आएंगे और एग्जाम देने के करीब 2 हफ्ते के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है। और मेरिट बनती कैसे है, तो उसके लिए आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है जिपमेट का, ये लोग उसके मार्क्स को देखते हैं, प्लस आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मतलब आपके जो क्लास 10 के मार्क्स हैं, क्लास 12 के मार्क्स हैं, उसको देखते हैं। और इन सबको मिला के आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनती है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक रैंक अलॉट कर दी जाती है। फिर यहाँ पे काउंसलिंग होती है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और आपके जैसे मार्क्स आए होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एडमिशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 2 कॉलेज हैं जो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बिहाफ पे आपको एडमिशन देते हैं। एक आपका आईआईएम जम्मू है और दूसरा आईआईएम बोध गया है। तो यही 2 कॉलेज है जहाँ पे आपका एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू होता है। इसके बाद अगर मैं सीट की बात करूं तो आईआईएम बोध गया और जम्मू दोनों में ही बराबर बराबर सीटें हैं। करीब यहाँ पे 60 सीट दोनों कॉलेज में हैं। और अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पे जो जम्मू की फीस है वो करीब 29 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच में पड़ती है, पूरे 5 साल की फीस। और अगर मैं बोध गया की बात करूं तो वहाँ पे पूरे 5 साल की फीस आपकी पड़ती है 28 से 29 लाख रुपए के बीच में। तो ये तो इसकी फीस की बात हो गई। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट भी यहाँ पे काफी सही होती है। करीब आप ये मान के चलो, एक एवरेज अगर आपको बताऊं मैं, तो यहाँ पे 18 से 20 लाख रुपए पर एनएम की प्लेसमेंट आपको लग सकती है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए,
और इस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उस सारी चीजों का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप उसको चेक कर लेना। बाकी इसकी जो कट ऑफ है वो भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की जनरल की कितनी जाती है, एससी की कितनी जाती है, एसटी की कितनी जाती है, तो कट ऑफ भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा जिपमेट एग्जाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और आगे आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा, उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। पूरा आर्टिकल जिपमेट के ऊपर ही लिखा गया है, उसको आप पढ़ लेना, उससे आपको काफी हेल्प हो सकती है। और उसी आर्टिकल में जब आप नीचे आएंगे तो वहां पे आपको इसका जो सिलेबस है आप वो चेक कर सकते हैं, इनकी कट ऑफ देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, बुक देख सकते हैं, सब कुछ वहां पे दिया गया है। तो उसे आप एक बार देख लेना, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस एग्जाम के बारे में। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।